नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर संगीता। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम आपसे जानना चाहेंगे, हम कई बार ऐसा देखते हैं कि कोई अगर गर्भवती महिला है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उससे एकदम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो ये क्या बहुत खतरनाक है, क्या संकेत देता है? आपसे थोड़ा विस्तार में जानना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। गर्भवती महिलाओं को अगर ब्लीडिंग होती है तो हम लोग को पहले यही सोचना है कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर पहली 3 महीना में अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है तो उसके कारण सुनिए। अगर बच्चा यूट्रस में है तो ब्लीड करे तो वो ख़राब होके अबॉर्ट कर सकता है और ब्लीडिंग नहीं रुक के मरीज की जान जा सकती है। लेकिन कभी कभी वो बच्चा अगर यूट्रस में नहीं होके ट्यूब में ठहर गया हो तो वो जानलेवा हो सकती है। वो थोड़ा थोड़ा करके ब्लीड करेगा और हल्का हल्का पेन होगा, जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। बाद में इवेंचुअली वो ट्यूब फट जाते हैं और ब्लड स्टमक पे भरने लगता है और मरीज फेंट कर जाती है। कभी कभी तो वो रास्ते में ही ख़त्म हो जाती है, और नहीं तो अगर अस्पताल पहुंच जाती है तो उनका तुरंत में अल्ट्रासाउंड करके वेजाइनली टीवीएस से तो देख लिया जाता है कि एक्टोपिक रप्चर हो गया, उसमें ब्लड भर गया है। तुरंत ब्लड को अरेंज करके ब्लड रिपोर्ट एकदम मंगवाते हुए में उनका तुरंत पेट खोल के लेप्रोटमी होता है, चाहे वो, और उनका ट्यूब को बांध के कट कर दिया जाता है और पूरा पेरिटोनियम को, स्टमक को साफ़ किया जाता है ब्लड से। दो बॉटल ब्लड भी चढ़ता है, आईसीयू में रखा भी जाता है तब तक मरीज को होश नहीं आ जाए, और इस तरह से मरीज की जान बचती है। ये इतनी कॉमन हो गई है कि आए दिन हर वीक में ज़रूर एक्टोपिक मिलेगा। कुछ लोग समझदार होते हैं, अगर ब्लीड किया, दर्द हुआ, नहीं अल्ट्रासाउंड डॉक्टर से मिले रहते हैं, अल्ट्रासाउंड हम लोग करा देते हैं तो देखते हैं ट्यूब में अनरप्चर्ड है, थोड़ा थोड़ा लीक करके पेट में जमा हुआ है, तो तुरंत उसको कर दिया जाता है उसका ऑपरेशन, और वो लेडी आराम से बच जाती है और उससे भी दूसरे ट्यूब से बच्चा ठहरता है। उन लोगों का एक ही क्वेरी होता है, मेरा ट्यूब निकल जाएगा तो फिर बच्चा नहीं ठहरेगा तो मैं बांझ कैसे रह सकती हूँ, इनफर्टिलिटी हो जाएगा। तो बताया जाता है कि नहीं, पहले आपको बचना, उसके बाद बच्चा है पहला। और दूसरा, अगर बच्चा, वो लोग अनवांटेड चाइल्ड हो गया, वो लोग खुद दवा खा लेती हैं और ब्लीड करता है, घर में बताती नहीं है, तो ब्लीड करके रात में कभी कभी मरीज सीरियस हो जाती है, आईसीयू में ले जाया जाता है। अगर संभव हुआ तो बचाया जाता है और नहीं भी बच पाती है। तो इसलिए तुरंत इस बात को देख लेना, अगर सचमुच उनको बच्चा नहीं चाहिए तो प्रॉपर तरीके से वो डॉक्टर से मिलके अपना एबॉर्शन कराए और गर्भ निरोधक दवा का इस्तेमाल करें जो गवर्नमेंट फ्री में अपने हॉस्पिटल में देती है। कॉपर टीका यूज करें, कॉपर टी 5 साल का लगा लें, वो भी गवर्नमेंट फ्री में सबको देती है। क्यों नहीं वो ये काम करते हैं? ब्लीडिंग से बच्चा और माँ दोनों ख़त्म हो सकते हैं। इस बात को ज़रा सा भी ख्याल कर लेगी तो वो कभी दवा नहीं खाएंगी और ज़रा सी ब्लीडिंग में तुरंत मिलेंगी। और कभी कभी 3rd ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होती है तो तुरंत पेट खोला जाता है, बच्चा निकाला जाता है, तो बच्चा नहीं भी बच पाता, प्री टर्म रहता है, और बच्चेदानी से ब्लीडिंग नहीं रुकती तो बच्चेदानी निकालनी पड़ती है। इसलिए ब्लीडिंग होना गर्भावस्था में सबसे खतरनाक बात है, उसमें को लापरवाही से नहीं लेना है, तुरंत मिलना है, चाहे वो आधी रात ही क्यों नहीं हो। जी, और साथ ही जैसा कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है और इससे जान जाने के भी चांसेस हो सकते हैं। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या ऐसा मतलब ये होता क्यों है? मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी। देखिए, एक्टोपिक के बहुत सारे कारण हैं। जो बच्चेदानी, अगर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ट्यूब में ही होता है, तो ट्यूब से ही वो यूट्रस में चला जाता है माइग्रेट करके। कभी कभी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, कोई भी वजह से उसको पहले से अनमैरिड से ही उसको पेल्विस में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, जिसका कारण होता है नीचे वो लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। आपको नीचे साबुन पानी से वेजाइना के बाहर धो के पोंछ के सूखा रखना चाहिए, लोग ये नहीं करते हैं, सेविंग करते हैं, उसके बाद भी वहाँ पे इन्फेक्शन होता है। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के कारण वो ट्यूब में इससे माइग्रेट करके यूट्रस पे नहीं जा पाता है, और ट्यूब को उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बच्चा उस पर बढ़ सके, तो इसलिए वो ट्यूब फट जाता है और इसलिए उसकी जान जा सकती है। और अगर यूट्रस को भी हम लोगों ने जितना रेस्ट करना चाहिए नहीं रेस्ट किया, लोग डांस भी कर रहे हैं, लोग दौड़ भी रहे हैं, उसमें सारी काम कर रहे हैं बच्चा ठहरने के बावजूद,
तो यूट्रस खुल गया, बच्चा प्लासेंटा का ब्लड गिरने लग गया, लेकिन वो कुछ नहीं करी, रास्ते में अबॉर्ट कर गई, क्लास में कर गई, हॉस्पिटल में कर गई, जहाँ भी कहीं भी, या घर पे ही कर गई, ब्लीड कर रही है, अकेले रही, नहीं ला पाई, कोई नहीं ला पाया, और ब्लीडिंग इतनी हुई, रोकने का कुछ नहीं किया जा सका, तो वो कोलैप्स तो कर ही जाएगी ना, इसलिए नहीं बचाना मुश्किल हो जाता है। और यूट्रस फट गया, अगर वो समय पे नहीं गई डॉक्टर के पास, प्रीवियस CS है, ब्लीड की और थोड़ा सा लापरवाह हो गई तो बच्चेदानी फट गई, तो वो मरीज को बचाना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग ICU में आए दिन देखते हैं रप्चर यूट्रस आई है गांव से, जनरली वो गांव से आती है, वो लोग ट्राई कर लेते हैं उसको दवा ववा बढ़ा दे के कि हम डिलीवरी करा लें, तो डिलीवरी नीचे से मुंह बंद है तो नहीं खुलेगा, तो बच्चेदानी फट जाती है। इसलिए एक रात मेरे को याद है, मैं PMCH में ड्यूटी कर रही थी, 3 बच्चेदानी फटे हुए लोग आए, जिसमें 2 तो और पानी लगाते देखते, मतलब उसको हिस्ट्री लेते करते वो ख़त्म हो गए, एक को बचाया जा सका, वो भी बहुत मुश्किल से। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे दर्शक भी समझ पाए होंगे कि अगर किसी कोई भी गर्भवती महिला है, अगर उन्हें ऐसा कुछ ब्लीडिंग होता है तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इसमें माँ के साथ साथ बच्चे के भी जान जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं किसी के साथ, तो उन्हें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास सबसे पहले लेके जाए, नियरेस्ट हॉस्पिटल में चली जाए, जो बगल का हॉस्पिटल एक बार उसी में तुरंत चला जाए, जान तो बचेगी। बिल्कुल। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि नियरेस्ट हॉस्पिटल के पास जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतना पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ना कहीं इसमें जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा हाई होता है, माँ का भी और साथ ही साथ बच्चा का भी। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।